हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनू स्टडी। माय नेम इज़ कविता चौधरी। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ब्लड के बारे में। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाता है कि ब्लड में से क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो हम बात करते हैं आज उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में। ब्लड, व्हाट इज़ ब्लड? ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। हम इसे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों कह रहे हैं? कनेक्ट का मतलब होता है कि एक दूसरे को कनेक्ट करके रखना या एक दूसरे से कनेक्ट रहना। फ्लूइड यानी कि फ्लो। जो हमारा ब्लड है वो हमारी बॉडी में फ्लो करता रहता है, और आपके कहीं से भी कट लग जाए या चोट लग जाती है कहीं पे भी पूरी बॉडी में, तो वहीं से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। जो आपका रेड कलर का जो पानी जैसा ब्लड निकलता है वही ब्लड होता है। जो पानी जैसा जो निकलता है तरल पदार्थ, वो आपका ब्लड होता है। इससे हमें पता चलता है जो आपका ब्लड है वो लिक्विड फॉर्म में हमारी बॉडी में पाया जाता है। अब मोस्टली इसमें आपके दो क्वेश्चन बन सकते हैं आपको फंसाने के लिए। वो कैसे? आपको दो ऑप्शन दे दिए जाएं। आप सपोज आपको चार ऑप्शन दिए हैं किसी भी क्वेश्चन में, जिसमें आपको एक दे दिया फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू और एक दे दिया कनेक्टिव टिश्यू। हालांकि ऐसा देखने को मिलेगा नहीं, पर एग्जामिनर का कोई भी भरोसा नहीं है कब क्या दे दे। अगर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दिया हुआ है आपको, तो आप फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ही कनेक्ट टिक करें। देन दूसरा आपका पूछ लिए, आपको ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू नहीं दिया, ओनली कनेक्टिव टिश्यू दिया है, तो आप इसे टिक करें। अगर आपको पूरा दिया हुआ है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू तो आप पूरा ही टिक करें। अब आपका तीसरा क्वेश्चन बनता है पीएच के लिए। पहला बनेगा आपका फुल फॉर्म पीएच, यानी कि फुल फॉर्म ऑफ पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन। देन आपका बनेगा पीएच वैल्यू के ऊपर के ब्लड का पीएच वैल्यू, पीएच मान क्या होता है, यानी कि जो आपका पीएच वैल्यू होती है वो होती है 7.4। अब हम बात करते हैं नेचर की। जो ब्लड का नेचर है वो कैसा होता है? जो आपका ब्लड का नेचर है वो आपका बेसिक होता है। अब हम जानते हैं कि बेसिक इन नेचर हमें कैसे पता चला कि ये बेसिक इन नेचर कैसे हैं। पीएच स्केल के बारे में थोड़ा बताते हैं। जो आपकी काउंटिंग होती है वो 0 से लेके 14 तक होती है पीएच स्केल में। मिडिल में आपका 7 होता है जो कि न्यूट्रल होता है। अगर आप 7 से आगे जाते हैं 14 की तरफ तो वो बेसिक होता है, बेसिक। एंड जो आप पीछे की तरफ जाते हैं 7 to 0 जाते हैं तो एसिडिक होता है। तो आपकी जो ब्लड की वैल्यू है वो कितनी है? 7.4, यानी कि यहाँ आएगी, यानी कि 7 से ऊपर की तरफ जा रहा 14 की तरफ। तो हमें इससे पता चल गया कि जो हमारा ब्लड है वो बेसिक इन नेचर है। अब बात करते हैं हम फॉर्मेशन की, कि ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है। तो जो आपका ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो आपका बोन मैरो में होता है। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं क्वांटिटी की, यानी कि एक ह्यूमन बॉडी में कितना ब्लड हो सकता है या कितना ब्लड होता है। वो डिपेंड करता है आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। किसी भी ह्यूमन में जितना आपका वेट होगा उससे 7 to 10% आपका ब्लड होगा। ठीक है। अब बात करते हैं हम लीटर में, कि लीटर में कितना हो सकता है, यानी कि 5 से लेके 6 लीटर तक आपका एक ह्यूमन में ब्लड होता है। लेकिन जो फीमेल्स होती हैं उसमें ½ लीटर कम होता है। ½ लीटर कम क्यों होता है फीमेल्स में? क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है वो आपका, जो फीमेल है, फीमेल में हीमोग्लोबिन कम होता है, जिसके कारण फीमेल में ½ लीटर ब्लड कम होता है। अब बात करते हैं, ब्लड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। हम ब्लड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसका पहला पार्ट है प्लाज्मा और दूसरा पार्ट है आपका ब्लड सेल। आपका जो ब्लड है वो 100% है, लेकिन उसमें 55% आपका प्लाज्मा है
और 45% ब्लड सेल। अब जो आपने इसका अमाउंट दिया, ये 55% क्या है, अमाउंट। लेकिन प्लाज्मा के लिए तो ये अपना 100% है ना, ब्लड को डिवाइड किया तो ये आपका पूरा 55 + 45 कितना हो गया, 100। लेकिन अगर जो आपने प्लाज्मा को 55% दिया वो कितना है, 100% है प्लाज्मा के लिए। तो जो 100% है प्लाज्मा के लिए, उसे हम देखें तो आपका 90% होता है वाटर। बाकी जो आपका 10% बचा वो ही होते हैं आपके प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड ग्लूकोज। ये कितने होते हैं आपके, 10%। अब बात करते हैं ब्लड के फंक्शन की, कि ब्लड का फंक्शन क्या होता है। अगर हम देखें तो ब्लड का फंक्शन जो वर्क होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन का। वो कैसे, आपका ऑक्सीजन लेके जाना, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है हमारी पूरी बॉडी में, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी से लेके जाता है किसमें, हार्ट में। अब बात करते हैं, और जो आपका डाइजेस्ट फूड है, जो डाइजेस्ट हुआ फूड है, वो किसके थ्रू पूरी बॉडी में जाता है, वो भी ब्लड के थ्रू। तो जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है, जो यहाँ से वहाँ सामान को ले जाने का काम है, वो कौन करता है हमारी बॉडी में, ब्लड करता है। आपको अगर ये वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।